ये पूरा प्रदेश जानता है कि जब जब उन लोगों को प्रदेश में सरकार चलाने का अवसर किया है तो तब तब उन्होंने भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान प्रदेश में स्थापित किए। और रही इस बात की, तो जितनी भी कार्रवाई एजेंसियों के द्वारा की गई है, मैंने विस्तार से प्रेस में बताया कि आज तक कोर्ट के द्वारा उन लोगों को जमानत नहीं मिल रही, या तो जेल में हैं या उनमें से कुछ लोग बेल में हैं। जो बेल पर हैं उनके लिए भी और जो जेल में हैं उनके लिए भी, उन तमाम भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ही इस घमंडिया गठबंधन की कवायद है। उसी से जुड़ता हुआ शिवपाल जी का बयान। अब प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर शिवपाल जी ने कहा कि ये जो है सरकारी तंत्र का गलत उपयोग किया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं तो कहूंगा कि जब व्यक्ति हारता है या उसे अपनी हार दिखाई देती है तो सबसे पहले वो प्रशासन पर आरोप लगाना शुरू कर देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लगातार चाहे ईवीएम हो या अन्य सरकारी, लोकतंत्र में इनका विश्वास है ही नहीं। और इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया जितनी है, जनतांत्रिक प्रक्रिया जितनी है, देश की संवैधानिक प्रक्रिया जितनी है, उन सब पर ये समय समय पर सवाल खड़े करते रहते हैं। राणा जी, कल कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वो वॉशिंग मशीन लेके पहुंचते हैं और वॉशिंग मशीन की जो टी शर्ट डालते हैं उसमें बीजेपी की टी शर्ट डालते हैं, उसमें तमाम नेताओं के नाम होते हैं और उधर से क्लीन होके निकलती है। उनका एक तर्क है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद जो नेता होता है वो पूरी तरीके से धुल जाता है। इसका जवाब भाजपा अभी तक नहीं दे पाई है। कांग्रेस पार्टी खुद ये समझ चुकी है क्या जनता ने उनको नकार दिया है, इसलिए तरह तरह के बिंदु ला करके वो जनता को गुमराह करने का काम करती है। और ये खुद मालूम है कांग्रेस को, और राज्य के चुनाव में भी नज़दीक से उन्होंने देखा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, सब में कांग्रेस ने बहुत सारी भ्रांतियां फैलाने का काम किया था। लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है, सबसे बड़ा परसेप्शन है तो जनता का परसेप्शन है। और इस देश की जनता ये अच्छे से जानती है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। सर, मुख्तार अंसारी की जो मृत्यु हुई, सर मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने जेल भेज दिया है न्यायिक हिरासत में। अभी आपने कहा कि जो जेल में हैं उनको जमानत इसलिए नहीं मिल रही है कि वो लोग, उनके खिलाफ पूरे सबूत हैं। तो क्या ईडी ने अभी से ये मान लिया है कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं, या कोर्ट ने उनको दोषी मान लिया है? वो कोर्ट के तहत प्रक्रिया है, उस पर मेरा बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि ईडी और कोर्ट, ईडी ने पूरी सबूतों के साथ अपनी बात कोर्ट में रखी है और कोर्ट ने रिमांड दिया है, तो ये विषय अंडर ट्रायल है। सर, मुख्तार अंसारी की जो मृत्यु हुई है उसके बाद तमाम पार्टियों के नेता वहां जा रहे हैं और आज ओवैसी गए हैं वहां पर, और उन्होंने भाजपा पे काफ़ी आरोप लगाए हैं कि हत्या हुई है, जहर दिया गया है। तो क्या कहेंगे इस पर? एक जिन्हें भी कोई विकास की बात नहीं करता, कोई गरीब कल्याण की बात नहीं करता, देश में, पूरी दुनिया के अंदर जो देश का एक वातावरण बदला है उसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता। गरीब के घर में बनता घर इन्हें अच्छा नहीं लगता, गरीब के घर जलता लट्टू इन्हें अच्छा नहीं लगता, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब भी कोई बात आती है तो सीधा बिना किसी कारण के आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छा नहीं लगता कि किसी गरीब के घर में रोशनी हो, या 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन की योजना के साथ जुड़े हैं, या गरीब के घर में शौचालय हो, या सौभाग्य योजना के तहत बिजली मिल जाए, ये इन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन आदरणीय मोदी जी एक भी दिन एजेंडे से नहीं भटके हैं। सबका साथ, सबका विकास, गरीब कल्याण, और जिस तरह उन्होंने पूरे देश को विकास के साथ जोड़ा है, ये केवल भारत की जनता नहीं, पूरी दुनिया में आज नरेंद्र मोदी जी अपनी योजनाओं के कारण, अपनी समदृष्टि के कारण आज दुनिया में यदि सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी।